हॉट इशू हमारा आज का पाक अमेरिका ताल्लुकात। बिलावल क्या कर सकते हैं और पीटीआई जिस तरीके से पाक अमेरिका ताल्लुकात को और प्रेसिडेंट ट्रंप के आने को सेलिब्रेट कर रही है और समझ रही है कि खान को निकालेगा ट्रंप, इस पर बात करते हैं। मैं ज्वाइन किया रज़ा रूमी साहब ने, सीनियर तजिया निगार हैं और सहाफ़ी हैं। रज़ा रूमी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वक्त साहब, अभी हम सुन रहे हैं कुछ अरसे से कुछ जगहों पे ये बात हो रही है कि अभी नई जो प्रेसिडेंट ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है, उनके साथ जो लोग आ रहे हैं वो प्रो इंडिया हैं, प्रो इज़राइल हैं और प्रो पीटीआई हैं, और इसमें पाकिस्तान के लिए काफ़ी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। लेकिन और बहुत सारे जो एनालिस्ट हैं उनका ख्याल है कि ये ज़रूरी नहीं है कि पाकिस्तान के लिए कोई प्रॉब्लम पैदा हो नई एडमिनिस्ट्रेशन के आने से। खान साहब के हवाले से एटमी प्रोग्राम पे तो हो सकते हैं, आप क्या कहते हैं? जी देखिए अबसार भाई, वाकया इस तरह से है कि जहां तक इंडिया और इजराइल के साथ अमेरिका का जो गठजोड़ है या अलायंस है, वो तो उनकी रियासती पॉलिसी है। उन्होंने बड़े अरसे से हिंदुस्तान को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना लिया हुआ है। इजराइल उनका खासुल खास, जिसे कहना चाहिए, नुमाइंदा है मशरिक वस्ता में। अब रही बात पीटीआई की, तो मुझे नहीं पता कि पीटीआई उनकी वाकई में महबूब जमात है या नहीं है। वो अभी जो कुछ हम देख रहे हैं, वो तो हम वो उसमें बहुत सारा लॉबिंग का करिश्मा भी है। क्योंकि देखिए अमेरिकी पॉलिटिकल सिस्टम में ये बहुत नॉर्मल बात है कि आप अपनी लॉबिंग करते हैं, आप जाके लोगों को मिलते हैं। और यकीनन बहुत से पाकिस्तानी अमेरिकन ने ट्रंप की जो कैंपेन थी बहैसियत प्रेसिडेंट का, जो भी इलेक्शन लड़ा और जीता, उसमें उसको सपोर्ट किया। और उसमें बड़े नामवर पाकिस्तानी डॉक्टर, प्रोफेशनल्स, उन्होंने पैसे भी जमा किए और अपनी एक जगह बनाई है इसकी। तो वो बहरहाल उनको दाद बनती है कि उन्होंने बड़ी एक्टिवली इसको परस्यू किया। मगर लेकिन ये जो फिर भी इस ट्रंप वक्त ने कभी शादियाने जिक्र तो बजाए नहीं जा किया रहे हैं, पाकिस्तान और इमरान का अपनी कैंपेन में, लेकिन अब हाइप बहुत जी क्रिएट की जा उन्होंने रही है। नहीं किया। जी हाइप है ना जी। देखिए, तो अभी तो पूरा मुल्क हमारा हाइप पे चल रहा है ना। आप एक हाइप, सोशल मीडिया एक ऐसा वो बन गया है, इकोसिस्टम एक ऐसा हथियार बन गया है कि आप हाइप से ही जो है वो झंडे गाड़ लेते हैं, चांद को तस्खीर कर लेते हैं और खुदा जाने क्या क्या अचीव कर लेते हैं। यही हो रहा है। अभी देखिए, अभी तो ट्रंप जो है उसने हलफ नहीं उठाया। वो हल्फ उठाएगा कोई 1 महीने के बाद। उसके बाद उसकी काबीना अपना हल्फ उठाएगी, काबीना को कंफर्म करेगा वहां का जो लेजिस्लेचर है। उसके बाद कोई पॉलिसी बनेगी। और क्या सबसे पहले उनकी पॉलिसी पाकिस्तान होगी? कतई नहीं। वो सबसे पहले तो चीन के मामलात हैं वो तय करने हैं। रूस यूक्रेन की जंग है, गजा मशरिक वस्ता का मसला है, इसराइल के साथ क्या करना है। फिर कहीं जाके पाकिस्तान की बारी आएगी। और हो सकता है कोई बयान शायद दे दे वो, कोई इसमें जो है अचंभे की बात नहीं होगी। बहुत सारी उनकी एक्टिवली उनको इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। लेकिन क्या रियासत पाकिस्तान जो है वो उस प्रेशर को कबूल करेगी? मेरा नहीं ख्याल। उसकी वजह यह है कि आप देखें, शकील अफरीदी का मामला अब वो हर कोई डिस्कस करता है, लेकिन वो सबसे अहम मामला है कि वो तो एक खुद मुबैना तौर पे सीआईए का वर्कर है या अफिलिएटेड था। उसको नहीं हवाले किया पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने। फिर पिछले दौर में तो आप सदर समझते ट्रंप ने हैं ईरान के बारे शकील में। अफरीदी ज्यादा अहम है अमेरिका के लिए इमरान खान से? जी देखिए, शकील अफरीदी तो उनका अपना बंदा है। उसके लिए तो ओबामा भी कह चुका है, सदर ट्रंप भी कह चुके हैं। यानी दोनों पार्टीज जो है उन्होंने उसकी मामला उठाए रखा है, पब्लिक में भी और बिहाइंड द क्लोज डोर्स। तो तो अभी भी तो इमरान दोनों खान से तो पार्टीज ज्यादा पाकिस्तान के लिए यही इंपॉर्टेंट कर नहीं है रही है ना। मेरे ख्याल। बाइडेन ने पाबंदियां लगा दी हैं मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से, न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से, और ट्रंप जो है और आने वाले जो उसके साथ लोग हैं वो भी यही चाहते हैं। तो पाकिस्तान के लिए तो पॉलिसीज दोनों की एक ही हैं। इमरान खान के बारे में क्या फ़र्क पड़ेगा? जी जी, मेरे ख्याल से कोई, जहां तक मेरा तज्जिया है, और हो सकता है कि मैं गलत साबित हो जाऊं, मेरे ख्याल से कोई इमीडिएट फर्क नहीं पड़ेगा और कोई ऐसी प्रेशर नहीं आएगा जिससे कि रियासत पाकिस्तान जो है वो खौफ में आ जाए और वो कुछ एक्ट कर ले। मसलन ये कि ये नहीं होगा कि वो ट्रम्प कहेंगे जी आपने इमरान खान को ना छोड़ा तो अभी हम F-16 तैयारे या ड्रोन्स भेज रहे हैं आपको बमबारी करें। ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला। ये जो न्यूक्लियर मिसाइल, नहीं, ये ऐसे तो जो नहीं होने वाला। बैलिस्टिक मिसाइल्स के ऊपर पॉलिसी, नहीं ऐसे नहीं होने वाला जी, ऐसे नहीं होता। आपको मालूम है, आप खुद माशाल्लाह कवर करते रहे पाक अमेरिका ताल्लुकात और सारे, इस तरह से ये नहीं चलते मामलात। और अभी देखिए
अमेरिका को क्या चाहिए पाकिस्तान से? अमेरिका की सबसे बड़ा मुतालबा यही होगा ना कि आप चीन से जरा पीछे हट जाएं और हमारे मगरबी कैंप में रहें, या आप ईरान को पे हम हमला करना चाहते हैं, रजीम चेंज करना चाहते हैं, हमारी मदद करें। तो वो कौन मदद करेगा? वो इमरान खान साहब तो मदद नहीं करेंगे। वो तो जो उनको लेना देना है वो इस्टेब्लिशमेंट से लेना देना है। तो बात यह है कि ये हकायक हम लोग भूल जाते हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा एक फजा बना दी जाती है सोशल मीडिया के ऊपर कि इंसान खुद दम बखुद रह जाता है कि या खुदाया, ये प्रेशर आया कि आया, चिट्ठी आई कि आई। ऐसा अभी कुछ नहीं हो रहा। ये कबल अज वक्त ये सारी चीजें हैं। देखिए अंसार साहब आप तो खुद इसको सॉरी अबसार साहब आप तो खुद इसको फॉलो करते हैं रोजाना, और आप बहुत ट्वीट भी करते हैं। ये एक तरीका कार बना लिया गया है कि सोशल मीडिया के जरिए आप प्रेशर में लाएं, जजों को लाएं, जर्नलिस्ट को लाएं, फौजियों को लाएं, और लोगों को लाएं। अब यही उसकी एक कड़ी है। और मैं समझता हूं कि ये बड़ी अफसोसनाक बात है, और सबसे बड़ी तो अफसोसनाक बात ये है कि वो पार्टी जिसने खुददारी और नेशनलिज्म की के कार्ड को यूज किया और कहा 2 साल के जी अमेरिकी साजिश, साइफर, डोनाल्ड लू किया, अब वो कह रहे हैं कि जी आगे इंटरवीन करो। अब ये देखिए ना, ये भी एक अजीबोगरीब बात है। और अब मौजूदा हुकूमत जो है वो उसको कैश कर रही है, वो कह रही जी हम एब्सोल्युटली नॉट होगा। तो ये अजीब एक मजाक सा बन गया। मेरा नहीं ख्याल बहरहाल मौजूदा इन द हुकूमत कैश शॉर्ट कर रही है, रन, लेकिन मजाक तो बन गया आपके लिए या किसी और के लिए होगा। उनके जो फॉलोअर्स हैं वो तो दोनों बातों को उसी तरह यकीन कर रहे हैं। पहले कह रहे थे कि हाँ उन्होंने करवाया, अब कह रहे हैं हाँ अब वो वापस खान को निकलवाएगा। वो दोनों बातों पे फख्र कर रहे हैं। ये क्या चीज़, ये क्या फिनोमेना? जी देखिए वो क्या, जी ये फिनोमेना, देखिए ये फिनोमेना जिसे कहते हैं ना वो ट्रक की बत्ती या चूना लगाने वाली बात होती है कि आप लोगों को एक सिम्त में लग रहे हैं। आपको पता है कि एक और इकोसिस्टम सोशल मीडिया पे है कि जी खान साहब की रिहाई की तारीखें अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर, 25 दिसंबर, क्रिसमस का तोहफा। कभी कोई जज जाके अडियाला का ताला तोड़े हैं, कभी कोई जर्नल जाके तोड़े हैं। ऐसी ऐसी रिपोर्टिंग हुई है कि जी फलाना जर्नल जाके मिला है। ये सारी चीजें फैलाई जाती हैं। कुछ मेरे ख्याल से ये भी वजह है कि चूंकि इस पार्टी का बहुत ज्यादा वजूद है सोशल मीडिया के ऊपर, बहुत ज्यादा इंगेजमेंट है, तो उनको भी उनका हौसले बुलंद रखने की एक नेसेसिटी भी होती है। लेकिन उससे ज्यादा एक मुतबादिल फजा कायम कर दी जाती है। और सिर्फ ये पाकिस्तान में नहीं हो रहा अफसार साहब, आप देखेंगे हिंदुस्तान में, अमेरिका में, ब्राजील में, दुनिया भर में इस वक्त ये एक पैरेलल हकीकत जिसे कहा पोस्ट ट्रूथ, जिसे सच की माँ बहादुर सच, एक हकीकत उसको तराशा जाता है और वो ठीक फसाने जो है वो फैलाए जाते हैं। और ये भी मुझे उसी का हिस्सा लग रहा है। जी ठीक है। एक तासुर ये है कि पीटीआई को हुकूमत ने इंगेज किया बैरूनी दबाव के बाद। आप इस से मुत्तफिक हैं? मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की कोई बात हुई है। मैं ये अलबत्ता ये जरूर समझता हूं कि कुछ रिपोर्ट हुआ था कि अमेरिका में एक साहब हैं वली नसर, बहुत पढ़े लिखे, थिंक टैंक से और यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी से उनका वैसे ताल्लुक है। वो पाकिस्तान तशरीफ लाए हुए थे और जो कुछ लोगों ने कहा कि मुबैना तौर पे उन्होंने ये कहा कि ट्रंप जो है वो एक अनप्रिडिक्टेबल जो है वो सदर होगा और वो कुछ भी कह सकता है। यानी कि वो हल्फ उठाने के बाद पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कह सकता है कि छोड़ दो। तो उन्होंने कहा आपके लिए एम्बेरसमेंट होगी, बेहतर है कि आप पहले ही कुछ बंदोबस्त करें। तो शायद उस वजह से भी ठीक। वो एक वो वजह हो सकती है। लेकिन मेरे ख्याल से ये दाखिली वजूहात हैं। देखिए ये बार बार के जो ये इस वक्त तनाव जो बना हुआ है ना, एक धरना दूसरा धरना, 5 हमले तो हुए हैं महमूद गजनवी के, अभी 12 बाकी हैं। तो मेरे ख्याल से इस वक्त मुल्क की मईशत संभलती नहीं है अगर ये मामला सीधा ना हो। यही वजह है कि कुछ हल्के ठीक है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट के अंदर ऐसे हैं, वो कहते हैं कोई बात बढ़ाई जाए, कुछ हल्के उसको अपोज करते हैं। तो इस वक्त एक कोशिश की जा रही है ठीक कि टेम्परेचर को कम किया जाए ताकि ये मईशत जो स्टेबलाइज हो रही है ये संभल जाए। ठीक। बहुत शुक्रिया रज़ा रूमी साहब हमसे बात करने। कहा कि 17 हमले होने हैं, तो जब पहले हुए थे तो हमने अपने मिसाइल का नाम गजनवी रखा, अब अगले मिसाइल का नाम फिर हम गंडापुर रखना पड़ेगा। ये एक बड़ा अहम सवाल है, लेकिन इस सवाल का जवाब अब भी हमें नहीं मिल सकेगा। अभी हम जा रहे हैं एक ब्रेक पे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारा आज का एडिटोरियल, नौजवानों उठो और अपने बॉस खुद बनो, नौकरियां मत ढूंढो, खुद काम करो। एक छोटे से ब्रेक के बाद। और हमारा आज का एडिटोरियल है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप। ये अहम क्यों है, ये चीज़ क्या है? ये है अपने आप के लिए अपना खुद बॉस होना, अपने लिए खुद नौकरी का बंदोबस्त करना और अपना काम खुद करना, जिसमें आप
खुद कफ़ील हों और उस किसी की नौकरी ना आपको करनी पड़े। और इसलिए भी ख़ास तौर पे ज़रूरी है कि जैसे दुबई में पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए जो वीज़े हैं उन पे काफ़ी सख्तियाँ होती जा रही हैं और पाकिस्तानियों को कम लोगों को वीज़े मिल रहे हैं। तो यहाँ बैठे आप लोग काम कर सकते हैं दूसरे मुल्कों में। किस तरह से कि ऑलरेडी पाकिस्तान में 23 लाख ऐसे फ्रीलांसर मौजूद हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान में काम करते हैं, लेकिन वो दूसरे ममालिक के लिए काम करते हैं। किसी के लिए इंग्लैंड में या अमेरिका में या सिंगापुर में, थाईलैंड में, यूएई में। वो किस तरीके से करते हैं? वो इंटरनेट के तरीके से करते हैं। अब आपके ज़हन में सबसे बड़ा सवाल यह आएगा कि इंटरनेट के ज़रिए अगर हमने काम करना है तो पाकिस्तान में तो इंटरनेट चलता ही नहीं है सही तरीके से, या तो स्पीड ठीक नहीं है, या तो 4G है, अभी तक 5G आया नहीं है। और जो इंटरनेट है वो जैसे आज बिलावल भुट्टो साहब ने कहा, कभी उसे शार्क मछली खा जाती है केबल को, कभी कुछ हो जाता है, कभी VPN है, कुछ है। तो ये अगर नौजवानों को हमारी हुकूमत चाहती है कि वो जॉब्स अपनी खुद ढूंढें तो इंटरनेट को बेहतर करें। और इसके बड़े फ़ायदे हैं क्योंकि दुनिया भर में इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी तनख्वाहें मिलती हैं। दुनिया भर के फ्रीलांसर जो हैं वो औसतन $28 फ़ी घंटा कमाते हैं। $28 फ़ी घंटा। अगर 5-6 घंटे भी काम करें तो रोज़ाना के, तो देखें कितने पैसे बनते हैं। लेकिन पाकिस्तानी जो फ्रीलांसर हैं वो औसतन $4 फ़ी घंटा कमाता है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के जितने लोग हैं वो कोई बहुत ज़्यादा स्किलफुल नहीं हैं। वो छोटी छोटी सी जॉब्स करते हैं, जैसे कि प्रेजेंटेशन बनाना और वर्ड टू PDF फाइल कन्वर्टिंग हो गया, कंटेंट राइटिंग हो गया, लोगो डिज़ाइन करना हो गया। ये ऐसे काम हैं जिसमें पैसे कम हैं। तो अगर पाकिस्तानियों ने पैसे कमाने हैं तो उनको अपनी स्किल बेहतर करनी पड़ेगी, क्योंकि बेहतर स्किल्स के लोग दुनिया में कम हैं। जिन स्किल्स के पाकिस्तानी हैं ऐसे स्किल्स के और दुनिया में पूरे लोग भी हैं, तो वो जॉब्स इस्तेमाल कर रहे हैं। और 23% पाकिस्तानी ऐसी सर्विसेज फराहम कर रहे हैं। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद उनका ये काम कम से कम होता जा रहा है। इसलिए पाकिस्तानियों को चाहिए कि थोड़ा स्मार्ट हो। कैसे हो अभी हम आपको बताते हैं। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे फाइवर है, अपवर्क है, freelancer.com है और ट्रू लांसर्स हैं। ये इन पे जाके आप अपनी जॉब ढूंढ सकते हैं। और इन प्लेटफॉर्म पर सबसे ज़्यादा डिमांड्स AI जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मसनूई ज़हानत के जो काम हैं और जो सर्विसेज हैं उनकी है। उसके लिए कौन कौन सी वो चीज़ें हैं? उसमें वेब डेवलपमेंट है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, SEO है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक काम है, और सोशल मीडिया मार्केटिंग है। सोशल मीडिया मार्केटिंग तो आप सब समझ गए होंगे, मैं भी समझ गया हूँ। वीडियो एडिटिंग है, ये भी आप समझ गए होंगे, वीडियो की एडिटिंग करना, लेकिन लंबी वीडियोस की। और फिर प्रोडक्ट फोटोग्राफी, ये इनकी बहुत डिमांड है पूरी दुनिया में। इसकी बहुत सारी जॉब्स भी हैं उन प्लेटफॉर्म्स पर जिनका मैंने भी आपको जिक्र किया। और ये तमाम वो स्किल्स हैं जो बाआसानी आप यूट्यूब से सीख सकते हैं, या अगर आप थोड़े से पैसे दें तो कोर्सेरा या यूडेमी, इन वेबसाइट पे जाके भी आप ये वाली स्किल्स जो हैं ये सीख सकते हैं। और वो लोग जो दुबई जाने के लिए वीज़े का इंतज़ार कर रहे हैं, नहीं मिल रहा, वो ये काम ढूंढें और करें, उनके लिए बहुत अच्छा और बहुत पैसे डॉलर कमाएंगे। और पाकिस्तान के इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक 45 लाख लोग बेरोज़गार हैं। अगर वो ये स्किल्स सीखना शुरू कर दें, और इसके लिए आपको IT एक्सपर्ट होना ज़रूरी नहीं है। आपने MBA किया है, BBA किया है, MA उर्दू किया है, MA फ़ारसी किया है, MA इंग्लिश किया, कुछ भी किया है, आप फिर भी ये सब कुछ सीख सकते हैं। और ये सीखें और फ्रीलांसिंग से डॉलर्स कमाएं, अपने मुल्क के लिए भी और अपने लिए भी। लेकिन हुकूमत से गुजारिश है कि इंटरनेट थोड़ा स्लो है, इसको ठीक करें ताकि पाकिस्तान के लोग भी अच्छा कमाएं।